Bismillahirrahmanirrahim. The next part of liver and biliary tract diseases we are going to study today is liver abscess. इसमें 3 तरह की liver abscess होती हैं, pyogenic, hydatid cyst और amoebic liver abscess. Pyogenic liver abscess is one of the questions जो कि 2020 में के पेपर में भी आया है. A 20-year-old student is complaining of high-grade fever with chills and rigors, loss of appetite and pain in upper quadrant for 9 days. There is no history of any bloody diarrhea. वरना अमीबिक उसमें चला जाता है लिवर एब्सेस में, क्योंकि एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज करती है ना. अच्छा, बस यहाँ पे कंप्लेन है, हाई ग्रेड फीवर है, अपर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन है, पेशेंट लुक्स टॉक्सिक, ब्लड प्रेशर 290/60, पल्स 120, 102 फीवर, माइल्डली जॉन्डिस्ड एंड लिवर इज पाल्पेबल एंड टेंडर. लिवर फंक्शन टेस्ट बिलिरुबिन रेस्ड है, ALP अच्छी खासी रेस्ड है, ALT रेस्ड है और एक्सरे पे, अब एक्सरे फाइंडिंग सुने. राइट हाफ ऑफ द डायफ्राम इज स्लाइटली एलिवेटेड. ये एक्सरे फाइंडिंग्स में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा वो सजेस्टिव है, डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ ना. पैथोजेनिक लिवर एब्सेस किससे क्या इसकी कॉज होगी? इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एनी असेंडिंग इन्फेक्शन ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, कोलेंजाइटिस या कंटिगुअस स्प्रेड फ्रॉम पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर. हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकती है हेपेटिक आर्टरी से, ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग, इन्फेक्शन ऑफ लिवर ट्यूमर और सिस्ट, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जो कोलेंजाइटिस होता है. कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? इकोलाई, स्ट्रेप्ट मिलेरी, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस ही लिख दें. बैक्टीरियोइड्स, एनारोब्स में बैक्टीरियोइड्स भी हो सकते हैं दैट कैन कॉज इन्फेक्शन. क्लिनिकल फीचर में फीवर. अब फीवर्स विद राइगर्स एंड चिल्स, देयर विल बी वेट लॉस, abdominal पेन और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन दैट वुड रेडिएट टू द राइट शोल्डर. रेडिएटिंग पेन है, पेन में भी प्लूरेटिक एंड टेंडर हिपैटोमेगली, माइल्ड सा जॉन्डिस होगा पेशेंट को. अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या है? लिवर इमेजिंग, ultrasonography is very important. Non-enhancing rim around the abscess surrounded by edema, that would be helpful in distinguishing कि अच्छा ये abscess है. नहीं तो कैल्सिफिकेशन अगर रिम दिखेगी तो हम कह देंगे हेटाइडेड सिस्ट है. इसके अलावा फिर नीडल एस्पायरेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड से देखने के बाद एस्पायर करेंगे और एस्पायरेशन करने के बाद ऑब्वियसली इसकी कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट आएगी तो कन्फर्म द डायग्नोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस पाया जाएगा, ALP रेस्ड, LFT रेस्ड, सीरम एल्ब्यूमिन वुड बी लो. अब चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स देखें. रेस्ड राइट डायफ्राम, उस साइड का लंग भी कोलैप्स और देयर विल बी इफ्यूजन एट द बेस ऑफ द राइट लंग. ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव होंगे 50 to 80% टू शो के पायोजेनिक लिवर एब्सेस ही है. हाउ वुड यू मैनेज? INCN एंड ड्रेनेज इसके एंड एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स तो आपने देनी है लाइक मेट्रोनिडाजोल, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन. मेट्रोनिडाजोल क्यों देनी है? टू ट्रीट एनारोब्स. और इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा तो आपने इससे भी ट्रीट मतलब एंटीबायोटिक्स अगर रेजिस्टेंट है तो ऑब्वियसली विल चेंज एंटीबायोटिक्स. बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट दैट यू शुड बी इन योर माइंड इज INCN एंड ड्रेनेज. ड्रेनेज तो जहाँ कहीं भी एब्सेस है यू हैव टू ड्रेन इट एक्सेप्ट इट इफ़ इट इज़ इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई. एस्पायरेशन और ड्रेनेज विद कैथेटर प्लेस्ड, या फिर अगर रेजिस्टेंट है, परसिस्टेंट हो चुके हैं लार्ज एब्सेस तो उसका कर देंगे हम सर्जिकली ड्रेनेज या फिर हेपेटिक रिसेक्शन, उस पूरे एरिया को इंटैक्ट निकाल देंगे लिवर से अगर क्रॉनिक परसिस्टेंट एब्सेस है या सूडो ट्यूमर है. देन कम्स अच्छा एक और चीज़, अगर कोई पूछता व्हाट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पायोजेनिक लिवर एब्सेस तो वो सेफ्ट्रायोक्सोन है. बाकी तो लिखनी है एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, लेकिन सेफ्ट्रायोक्सोन भी लिखनी है. ठीक. हेटाइडेड सिस्ट जैसे मैंने बताया कि इसके MRI पे या CT पे कैल्सिफाइड बॉर्डर नज़र आएंगे और सिस्ट होगी लिवर के मोस्टली राइट लोब पे. यू विल फाइंड patient would complain of abdominal pain, there would be eosinophilia or chest x-ray would show calcification rim of the abscess. CT is more reliable, that would show cyst और उसके ऊपर एंटीशनोकोकस एलाइसा कर देंगे तो उसकी एंटीबॉडीज़ पकड़ी जाएंगी. दैट वुड बी हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग. ट्रीटमेंट इसकी एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल इसकी वो एंटीपैरासिटिक एजेंट्स तो हैं ही हैं, बट पेयर थेरेपी भी यूज़ करते हैं. पेयर में पंक्चर, एस्पायरेशन, फिर इंजेक्शन ऑफ एंटीस्कोलिसिडल एजेंट, सॉरी इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसिडल एजेंट दैट इज़ 100% एथेनॉल देते हैं, फिर ये एस्पायरेट करते हैं. और इन केस इफ देयर इज़ एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्ट एंड द बिलियरी सिस्टम तो फिर पूरा सर्जिकली रिमूव करते हैं इंटैक्ट सिस्ट को. इसलिए इंटैक्ट सिस्ट को, अगर इंटैक्ट सिस्ट खुदा ना खास्ता फट जाए तो अच्छा खासा एनाफिलैक्टिक शॉक कर सकती है. इसलिए यहाँ पे इओसिनोफिलिया भी डिटेक्ट हुआ है ओवरऑल बॉडी में कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन, IgGs बहुत ज़्यादा बनी हुई होती हैं.
बॉडी में. अमीबिक लिवर एब्सेस ड्यू टू एंडेमिक हिस्टोरिटी का देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, पेशेंट ट्रैवल करके आया है, नहीं भी हो ट्रैवल करने की हिस्ट्री, देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ डेसेंट्री. यहाँ लिखा हुआ कि 50% केसेस में प्रीवियस कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ भी नहीं होती. डायग्नोसिस वुड बी डन ऑन सिस्ट एस्पिरेशन. क्लासिक एंचोवी सॉस लाइक निकलेगा उसकी पेस्ट जो है, ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस, अपीयरेंस ऑफ द सिस्टिक फ्लूइड, और उस पर हम कराएंगे सीरम फॉर एंटीबॉडीज अलाइसा. तो डेट वुड बी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टू डिटेक्ट के अच्छा है ये अमीबिक लिवर डिजीज़ है. ट्रीटमेंट मेट्रोनिजोल, एल्बेंडाजोल और पैरामाइसिन ही है. फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ आता है टॉपिक दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसमें एक चीज़ बात रखने की याद रखने की बात है, वो ये है कि यह अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन एवरेज ड्रिंक गिवन है. सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में है अल्कोहल की परसेंटेज ना, वो विस्की ब्रांडी में है, 28 यूनिट्स होता है, और उसके बाद वोडका रम या गिन में है. सबसे कम बियर में 3.52 यूनिट्स है. ठीक. और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ किस तरह बनती है? बिकॉज ऑफ इंजेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ अल्कोहल. देयर इज़ हेपेटाइटिस, स्टीएटोहेपेटाइटिस और मेलिडंग बॉडी पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है. देयर इज़ फाइब्रोसिस, देयर इज़ सिरोसिस. अल्टीमेटम, हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट? सारे LFTs, GGT, ALP रेस्ड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इवन इट वुड बी डिरेंज्ड. एंड मैनेजमेंट अल्कोहल डाइट का सबसे पहले कि अल्कोहल सेसेशन, अल्कोहल विड्रॉल को ट्रीट किया जाए और उसकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट किया जाए. न्यूट्रिशन, ग्लूकोकॉर्टिक स्टीरॉइड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस एंड वेरिसिल हैमरेज. फिर वेरिसिल हैमरेज है तो उसको ट्रीट करें. एंड पे लिवर ट्रांसप्लांट, वो तो एंड पे मस्ट ही होता है. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इट्स वेरी कॉमन इन केस ऑफ लॉन्ग केस. उसमें भी यही बताया कि अल्कोहल ना पीने के बावजूद बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, देयर इज़ फैटी इन्फिल्ट्रेशन, स्टियाटोसिस, फैट एंड इन्फ्लेमेशन और सिरोसिस में बदल जाता है. या स्टियाटोहेपेटाइटिस की स्टेट है ना, उसे हम नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस भी कहते हैं, नैश. इट इज़ लिंक्ड विद प्रोग्रेसिव लिवर फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस एंड लिवर कैंसर. जो नैश की स्टेट है वो. NASH comes with NASH या फिर non-alcoholic fatty liver disease. It comes with a lot of diseases that are part of metabolic syndrome, like obesity, dyslipidemia, insulin resistance, and type 2 insulin dependent diabetes mellitus. ये सारे they may be considered to be hepatic manifestation of the metabolic syndrome. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रीफिनिंग भी आता है, एंडोक्राइनोपैथीज में कुशिंग्स, पिकॉस, हाइपरप्रोलेक्टिनोमा, और इवन जो प्रेगनेंसी, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ द प्रेगनेंसी, इट आल्सो कम्स इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो नैश इज़ इनक्लोज. नैश तो बहुत बेसिक फॉर्म है ना, उसके ऊपर हमारे पास उसको फर्दर इनक्लोज किया जाए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ रीफीडिंग सिंड्रोम, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, कुशिंग डिजीज़, हाइपरट्राइग्लाइसराइडीमिया, डायबिटीज़ टाइप 2. तो इन सब के साथ होता है फॉर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? हम बाकी सारे पॉइंट्स को डिजीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे तो यही सारी बाकी इन्वेस्टिगेशन बचेगी, यही सारी डिजीज़ बचेगी अगर हम इन्वेस्टिगेशन से बाकी सारी डिजीज़ को एक्सक्लूड कर दें. ALT AST वुड बी एलिवेटेड. लेकिन अगर ALT AST से इतना एलिवेटेड है, AST इज़ टू ALT रेशो इफ़ इट इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब है नैश. और अगर जो है खुदा खास्ता AST इज़ टू ALT इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब नैश हैज़ बिन प्रोग्रेस टू सिरोसिस. बाकी GGT would be elevated low levels of ANA and elevated serum ferritin level. Serum ferritin level is one of the C-reactive proteins too. Infection, inflammation में बढ़ा हुआ होता है. Imaging, ultrasound will detect के इकोजेनिक, इसके इकोजेनिसिटी इंक्रीज हुई होगी तो इट विल डिटेक्ट कि hepatic fat content ज़्यादा है. Liver biopsy, that is the gold standard to detect, or you will find mealy-dung bodies, perisinusoidal fibrosis, that is a characteristic of NASH. Management, non-pharmacological में weight loss, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी और डाइट को प्रॉपर रखा जाए. फार्माकोलॉजिकल में डिस्लिपिडीमिया और हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा रहा है विद HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स लाइक स्टैटिन्स, और इंसुलिन को सेंसिटाइज किया जा रहा है बाय यूजिंग थायाजोलिडीन डायोन्स, ग्लिटाजोन्स, रेज़ाग्लिटाजोन एंड प्रोग्लिटाजोन्स. एंड हाई डोज ऑफ विटामिन ई इज आल्सो हेल्पफुल. हाई डोज ऑफ विटामिन ई कैन फर्दर कॉज प्रोस्टेट कैंसर, बट इसको प्रॉपर डोजेज में ज़्यादा है तो विटामिन ई, ये ग्लिटाजोन्स और स्टैटिन्स दे आर हेल्पफुल इन ट्रीटिंग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. अब ऑटोइम्यून लिवर और बिली डिजीज़ में आते हैं. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस.
अगर ये एक सिनेरियो, लेट सपोज सिनेरियो पढ़ते हैं, एम सी क्यू 46-year-old फीमेल प्रेजेंट्स recently occurred icterus jaundice of unknown origin and she is passing dark urine and discolored stool. कोई डिजीज़ नहीं मिली with clinical on clinical examination shows no other finding except कि icterus है और कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, तो इट्स माइट बी लाइकली डायग्नोसिस कि उसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है. Autoimmune hepatitis, it mostly occurs in females in the second or third decade of life, and there is HLA में कौन सा HLA involved है, HLA DR3 DR4. DR3 is further involved with Hashimoto and DR4 with rheumatoid. तो हम आगे पढ़ेंगे कि वो उसके clinical features में मिलेंगे. Hashimoto भी, sorry, DR3 is with Hashimoto and DR4 with rheumatoid as I told you. सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी दिखेगी ना वो IgG है, और IgG आपको हेल्प करेगी ना सिर्फ डायग्नोसिस में बल्कि आल्सो इन प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट चेक करने के लिए कि कैसा जा रहा है इसका ट्रीटमेंट प्रोग्राम. पैथोफिजियोलॉजी में एक चीज़ जो अब ना सारी नंबर ऑफ़ एंटीबॉडीज़ हम गिन लेते हैं कि क्या क्या चीज़ डिटेक्ट होंगी आपके पास ना, वो इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करेगी हमारे. एक तो IgG जैसे मैंने बताया डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक दोनों के लिए उसकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ उसकी इंपॉर्टेंस रखती हैं. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, ANA, एस्मा, IgG और एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़. इसके अलावा पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में साइटोक्रोम P450 का IID6 इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन, so that would be helpful in diagnosing. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लिवर बायोप्सी, इट्स वेरी हेल्पफुल. बाकी LFTs वगैरह डिटेल्स तो होंगी. कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के साथ बाकी ऑटोइम्यून कंडीशन माइग्रेटिंग पोलियार्थराइटिस, अर्टिकुलर रैशेस, लिम्फोडेनोपैथी, हाशिमोटो, रूमाटॉइड, थायरोटॉक्सिकोसिस, प्लेसी, मेक्सोडीमा, या फिर यहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस, कूम्स पॉजिटिव हिमोलिटिक एनीमिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये वाले सारे ऑटोइम्यून कंडीशन दे वुड बी लिंक्ड. ये नीचे एक टेबल गिवन है टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज इन क्रॉनिक नॉन वायरल लिवर डिजीज. देखें जैसे हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस पढ़ें उसमें ANA और एस्मा एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस पढ़ेंगे ना जो कोलेस्टेटिक डिजीज़ है उसमें हमारे पास एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी वो बहुत ज़्यादा, तो डिटेक्ट करने में इस तरह आसानी होगी. क्लिनिकल फीचर्स में बताया कि देयर इज़ फटीग, एनोरेक्सिया, जॉन्डिस एंड एक्यूट प्रेजेंटेशन कैन लीड टू एक्सटेंसिव लिवर नेक्रोसिस एंड लिवर फेलियर. मतलब ये फुलमिनेंट डिजीज़ है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. अदर फीचर्स में फीवर, आर्थ्रल्जिया, विटिलाइगो एंड एपिस्टेक्सिस, मतलब ये एक्यूट प्रेजेंटेशन में भी नेक्रोसिस करा सकता है. एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हाशिमोटो और रूमेटॉइड एज आई टोल्ड यू. इन्वेस्टिगेशन में निकल लिया. मैनेजमेंट ऑटोइम्यून है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेशन एजाथायोप्यूरिन वुड बी हेल्पफुल. प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, इट्स वन ऑफ द डिजीज़ ऑफ कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज़, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आना है इन द आउटफ्लो ऑफ बाइल. और इसकी जो एंटीबॉडी है जो हम डिटेक्ट करेंगे वो दैट इज़ AMA, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी. There is granulomatous inflammation of the portal tracts leading to progressive damage and eventual loss हो जाता है small और middle sized bile ducts का, जो intrahepatic bile ducts हैं. Strong female predominance है 10:1 या 9:1 ratio, and cigarette smoking is the most common among all those women जो primary biliary cirrhosis सफ़र करती हैं. HLA-DR8 की इसकी genetic association है. What will be the clinical features and how would it differentiate from autoimmune hepatitis? एक चीज़ मैंने बताई है कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज़ है. वो ऑटोइम्यून जो लिवर डिजीज़ है वो मतलब ऑटो इम्यूनिटी के साथ लिंक्ड है. ये इम्यूनिटी के साथ इसका इतना लेना देना नहीं है. देयर विल बी प्रोटाइटिस, बहुत ज़्यादा पेशेंट को खारिश होगी और खारिश वुड बी प्रिसीडेड बाय जॉन्डिस मंथ्स टू ईयर्स. मतलब पहले जॉन्डिस रहा है काफ़ी देर तक और फिर प्रोराइटिस से खारिश शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा. एंड देयर इज़ इचिंग दैट वर्स ऑन द लिम्स. फर्दर देयर इज़ अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से या मैल न्यूट्रिशन की वजह से बोन पेन एंड फ्रैक्चर्स कैन रिजल्ट फ्रॉम ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन अब्जॉर्ब नहीं हो रहे. हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, लिवर में होता है ना 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फॉर विटामिन डी, तो उसके इट विल लीड टू हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी. इनिशियली पेशेंट्स आर वेल नरिश्ड बट वेट लॉस कैन अकर and it may progress further. Symptoms: jaundice is only prominent in late stages. और xanthelasmas या xanthomatosis जो है deposits, they may be present near eye. और lipid के deposition है that is commonly seen. Mild hepatomegaly can be also present as a clinical feature. Associated diseases में autoimmune and connective tissue diseases, they occur in increased frequency with primary biliary cirrhosis. Xanthelasmas, pruritus, ये तो ऐसे features हैं जो
क्वेश्चन में आप फ़ौरन पकड़ सकते हैं. इवन हाइपोथायरॉइडिज्म शुड बी कंसिडर्ड पेशेंट विद फटीग. डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन कोई भी कोलेस्टैटिक लिवर डिजीज, LFTs, बिलिरुबिन, ALP, GGT सारे रेज्ड होंगे. हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यूरिया भी इवन रेज्ड है. हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इज़ कॉमन एंड वर्सन द डिजीज़. एम में आपको मिलेगा पॉजिटिव. ऑन अल्ट्रासाउंड यू विल फाइंड इकोजेनिक चेंजेस ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा. लिवर बायोप्सी is not necessary if you have made a clinical diagnosis and a good one, but if there is problem in diagnosing and confirming the diagnosis, then you can go for liver biopsy. Management, आपने अब जो कंजुगेटेड बाइल है उसको आउटफ्लो को इंक्रीज़ करना है और बिलियरी एपिथेलियम की जो अपोप्टोसिस हो रही है उसको डिक्रीज़ करना है. तो उसके लिए बेस्ट है उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड 13 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे. ठीक. अब जो प्रोराइटिस है साथ में जो खारिश चल रही थी पेशेंट्स को, उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कोलेस्टारामीन है. Cholestyramine would be helpful. Further, ultraviolet light would also be helpful in converting the bilirubin into conjugated one, और उसे यूरिन से पास करा दें या यूरिनरी रूट से ही पास कराए ताकि प्रोराइटिस कम हो. फटीग via hypothyroidism it should be corrected. mal absorption should be corrected. और सबसे ज़्यादा कैल्शियम विटामिन ई डेफिशिएंसी जो बोन डिजीज़ कॉज करिए should be corrected. अगर एक पेशेंट आती है उसे वर्टिब्रल बॉडीज़ का फ्रैक्चर हुआ है प्लस उसे ज़िंथेलेस्मास है, प्रोराइटिस है, उस पेशेंट को भी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है. यहाँ पर एक पेशेंट आती है जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म है और उसको जॉन्डिस हुआ पड़ा है काफ़ी महीनों से, उस पेशेंट को भी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है. एम में दोनों में पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट इज़ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलियंजाइटिस जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. जज़ाकल्लाह खैर.